बंधुओं, इस सत्संग में आप लोगों को बताएंगे कि विषय करने वाला प्राणी परमात्मा जान सकता है कि नहीं। विषयी प्राणी परमात्मा जान सकता है कि नहीं। इस विषय पर इस सत्संग में आप लोगों को परमात्मा सदगुरु कबीर साहब की वाणी का प्रमाण देते हुए आप लोगों को बताएंगे कि परमात्मा इस विषय पर क्या कह रहे हैं। इसलिए बंधुओं, ध्यान पूर्वक मेरी बात सुनिएगा, तब आप समझ जाएंगे कि आखिर विषय करने वाला आदमी परमात्मा को जान सकता है कि नहीं। साहेब की बंधुओं एक वाणी है, नारी पराई आपनी भोग नर कही जाए। साहब क्या करें बंधु कि नारी पराई आपनी भोग नर कही जाए। आग आग सब एक है, आग आग सब एक सी हाथ दिए दर जाए। आग आग सब एक सी हाथ धरे जरी जाए। बंधुओं, साहेब बता रहे हैं कि हे जीव, नारी अपनी हो या पराई हो, लेकिन इसका जो सुख लेता है वो नरक में जाता है। जैसे आग चाहे घरे का हो चाहे बहरे का हो, आग आग सब एक सी हाथ दिए जर जाए। चाहे घरे का आगी हो चाहे बहरे का आगी हो, लेकिन आप हाथ रखेंगे बंधुओं तो जल जाएगा। इसलिए विषय करने वाला प्राणी परमात्मा को नहीं जान सकता। आगे साहब क्या कह रहे हैं, नारी कहूं कि नाहरी नक्सिक से यह खाए। नारी कहूं कि नाहरी नक्सिक से यह खाए। जल बुढ़ा सो उबरे, जल बुढ़ा सो उबरे भग बुढ़ा बही जाए। जल बुढ़ा सो उबरे भग बुढ़ा बही जाए। साहेब बता रहे हैं बंधुओं, नारी कहूं कि नाहरी, इसको मैं नारी कहूं कि बाघिन कहूं। नाहरी माने बाघिन, ये नख से सीख तक खा जाती है। जल में जो बूढ़ता है आदमी तो बच भी जाता है, जल में जो डूबता है तो बच भी जाता है, उबर जाता है, लेकिन भग में जो बूढ़ता है तो बह जाता है। इसलिए बंधुओं, परमात्मा को जानने के लिए इसीलिए आदमी साधु होता है कि सांसारिक रिश्ता, शारीरिक स्त्री सुख छोड़ देता है। आगे देखिए साहब क्या कह रहे हैं अपने पदों में, बंधुओं, इस बात को आपको महीनता से हम आगे समझाएंगे,
लेकिन फिर भी आप जो है, पहले मैं साखी का प्रमाण दे करके आप लोगों को समझा रहा हूँ, साहेब की वाणी का प्रमाण दे करके समझा रहा हूँ, और आगे जा करके आपको हम बढ़िया से इसको विस्तार पूर्वक बताएंगे। पहले आप साहेब की साखी सुन लीजिए, उस विषय पर क्या कह रहे हैं साहेब। कबीर सोई सूरमा पाँचो राखै चूर, कबीर सोई सूरमा पाँचो राखै चूर, जिनके पाँचों मोकली 300 साहेब दूर। साहेब क्या कह रहे हैं? साहिब सोई सुरमा पाँचों राखै चूर, जो 5 सुख को छोड़ देता है, चूर कर देता है, वही सूरवीर है। जो पाँचों का मतलब कि संसार का सुख लेने के लिए हमें कान के द्वारा सुख लेते हैं, जीभ के द्वारा सुख लेते हैं, और नाक के द्वारा लेते हैं, और स्पर्शानंद, ये सब जो है 5 सुख जो है हम संसार में लेते हैं बंधु। तो इसलिए साहब कह रहे हैं कि 5 सुख जो ले रहा है, जो 5 को चूर नहीं करता है, जिनके 5 मोकली हैं, मोकली का मतलब कि जो उनके साथ हैं, 300 साहेब दूर, जो उनके वो साथ में हैं उनको साहेब दूर रहते हैं। अब देखें साहेब आगे क्या साहेब अपनी वाणी बता रहे हैं। कबीर सोई सूरमा जाके 5 हाथ, कबीर सोई सूरमा जाके 5 हाथ, जाको 5 बस नहीं तो हरि संग न साथ। साहब क्या बता रहे हैं बंधु? कबीर सोई सूरमा जाके 5 हाथ, वही सूरवीर है जिनको 5 हाथ में है। वो जिधर चाहते हैं उधर नहीं ले जा पाते हैं, उसके कमांड में रहते हैं। और जिनको 5 बस नहीं, जिनके 5 बस में नहीं हैं, ताकि हरि संग न साथ, उसके साथ परमात्मा नहीं रहते हैं। क्यों बंधु? क्योंकि आपको साधना नहीं करने देंगे, वो खींच लेते हैं अपने अपने तरफ, तो ध्यान आपका नहीं लगता है, वही विचार उठने लगता है। अब देखिए साहब क्या कह रहे हैं आगे साखी में। सूरसी सउतारिया छाड़ी तन की आस, सूरसी सउतारिया छाड़ी तन की आस, आगे से हर हर सिया, आगे से हरि हर सिया, आवत देखा दास। साहब कह रहे हैं कि जो सूरवीर होता है वो 5 को हटा देता है, शीश जो है हटा देता है, उतार देता है, और संसार की आस छोड़ देता है। यही 5 सुख आत्मा संसार में बंधुओं लेती है। जो सूरवीर होता है वो 5 सुख को छोड़ देता है, संसार की आस को, संसार के सुख को छोड़ देता है।
आगे से हरिहर सिया, तब आगे जो है इस देख करके तब प्रभु खुश होते हैं। अयावत देखा दास, जब उसके पर क्यों, तब वो परमात्मा के तरफ जाने लगता है। और आवत देखा दास, तब साहेब जो है की तरफ वो जाने लगता है और परमात्मा खुश होते हैं। अब साहेब आप देखें और पद में क्या कह रहे हैं। सूर के मैदान में कायर फंदाया, सूर के मैदान में कायर फंदाया, ना भाजय से ना लड़ी सके मन ही मन पछताए। अब जैसे लड़ाई के मैदान में बंधुओं जब चल देते हैं सूरवीर तो कोनो में कायर हो जाते हैं, तो कायरवा चल जाते हैं तो का करत है कि ना लड़ पावत है और ना भाग पावत है, अब मन ही मन पछताता है। ना लड़ पावत है, लड़ते नहीं हैं, अब भाग भी नहीं पाते हैं, क्योंकि अब सोचते हैं कि भाग जाएंगे तो प्रभु का देश नहीं मिलेगा। इस संसार वाले जो है लड़ते नहीं हैं तो भाग नहीं पाते हैं कि सोचते हैं खेत हमें मिल जाएगा। जैसे जमीन जायदाद के लिए लोग जो युद्ध करते हैं, उसी तरह से परमात्मा की भक्ति में जीव जब जाता है बंधुओं, तो पांचों को हमें मारना रहता है। 5 विषय को संत जो है हटा करके, तो हमारे शत्रु कौन है? यही 5 हैं, रूपानंद, शब्दानंद, गंधानंद, स्पर्शानंद, स्वादानंद। इसी यही हमको बाहर खींचते हैं बाहर को। तो सूरा के मैदान में कायर फंदाया है, ना भाजय ना लड़ सके मन ही मन पछताए। जब कायरवा आ जाते हैं साधु बन जाते हैं, कायर आता है भक्ति में साधु बन जाता है। अब वो लड़ नहीं पाता है, इधर लड़ने में भी, क्योंकि अब उधर जो है उसका ध्यान अब भागने लगता है संसार का सुख लेने में, इसलिए वो लड़ भी नहीं पाता है और मन ही मन पछताता है कि आय हो अब हम का करें, अगर एका छोड़त ही तो प्रभु का देश न मिली। हर विषय छूटत बा तो ओसे दुखी तो होत बा, तो न लड़ी पावत बा और न छोड़ के भाग पावत बा, वो मन ही मन पछताता है। तो कोनो कोनो कायर ऐसन आके लड़ाई के मैदान में खड़ा हो जाते हैं, कोनो कोनो जीव ऐसन बात साधु बन जाता है, और साधु जब बन जाई हैं तो लड़ू न पाई है, हर बलो न लगाई है, और हर सोची है कि भाग जाई तब फिर न प्रभु का देश न मिली, 84 लाख बंधन में जाई। तो उसी को साहेब कह रहे हैं कि न तो भागता है न लड़ ही पाता है और मन ही मन पछताता है। अब आगे देखें साहेब क्या कह रहे हैं। सूर के मैदान में कायर का क्या काम, सूर के मैदान में कायर क्या का काम, सूरा सो सूरा मिले तब पूरा संग्राम। अब यहाँ पर साहेब कह रहे हैं कि हे जीव, सूरा के मैदान में कायर का काम, सूर के वीर के मैदान में कायर का कोई काम नहीं है, क्योंकि वो लड़ नहीं सकता है। जैसे भक्ति में कोई जीव आता है तो वो लड़ नहीं पाता है, वो कायर है, तो उसका आने का क्या मतलब निकला। सूरा सो सूरा मिले तब पूरा संग्राम, अगर सूरवीर गुरु मिल जाए, अगर सूरवीर गुरु मिले और सूरवीर चेला मिल जाए तब पूरा संग्राम होता है। उसी को साहेब कहे हैं कि
सूरा सो सूरा मिले तब पूरा संग्राम। तब वो परमात्मा के देश जाता है बंधुओं, और इस 5 विषय को काट करके उस देश जाता है। जब सूरवीर को सूरवीर मिलता है, तो गुरु भी सूरवीर मिले और चेला भी सूरवीर, तब ऐसी अवस्था आती है। अब देखिए साहब आगे क्या कह रहे हैं। सूर के मैदान में कायर क्या का काम, सूर के मैदान में कायर का क्या काम, कायर भागे पीठ दे सूर करे संग्राम। साहब बता रहे हैं बंधु कि जो सूरवीर होता है, सूरा के मैदान में कायर का क्या काम। सूरवीर के जो मैदान में कायर का क्या काम है, क्योंकि कायर जो है पीठ देकर पीछे भाग जाएगा। और सूर करे संग्राम, जो सूरवीर होगा तो वो संग्राम करेगा, वो युद्ध करेगा, यानी जो 5 को सुख को मार करके परमात्मा की भक्ति करेगा। जो सूरवीर होगा वो ये करेगा। लेकिन जो कायर होगा, जो कायर साधु होगा, वो आएगा लेकिन वो लड़ नहीं पाएगा और फिर पीठ दे करके भाग जाएगा। पीठ जो है लड़ाई की तरफ कर देगा और दूसरे तरफ मुंह करके भाग जाएगा। उसी को कहे हैं साहब कि कायर भागे पीठ दे, असुर करे संग्राम। सूरवीर जो होता है, सूरवीर जो साधु होता है, वो आता है भक्ति में तो परमात्मा को जानकर ही मानता है, और उसमें जो भी बाधक हैं उनको हटा देता है। जो 5 सुख में हमारी आत्मा फंसी है, जो बाधा डालते हैं उनको हटा देता है बंधु। और आगे साहब क्या कह रहे हैं। तीर चुपक से जो लड़े सो तो सूर न होए, तीर चुपक से जो लड़े सो तो सूर न होए, माया तजी भक्ति करे सुर कहावै सोय। साहब क्या कह रहे हैं कि जो तीर भाला से लड़ा था वो वीर नहीं होता, वो सूरवीर नहीं होता है। सूरवीर वह होता है जो माया को तज करके भक्ति करता है, माया को तज करके आत्मा परमात्मा को जान करके परमात्मा के देश जाता है। वो सूरवीर होता है। जो तीर धनुई और भाला गणसा से लड़ता है वो सूरवीर नहीं है बंधु। सूरवीर कौन है? जो माया को तज करके यानी 5 सुख को छोड़ करके अपने परमात्मा के देश जाता है। आगे साहब क्या कह रहे हैं। लड़ने को सब ही चले 70 बाधियने, लड़ने को सब ही चले 70 बाधियने, साहिब आगे आपने जूझेगा कोई एक। लड़ने के मैदान में सभी चलते हैं शस्त्र लेकर के, लेकिन साहिब आगे आपने जूझेगा कोई एक। साहिब के सामने साहिब के लिए कोई जूझेगा जो वीर पुरुष होगा, कि जो उस परमात्मा के देश जाने के लिए इस 5 सुखों से लड़ेगा और मार करके उस देश जाएगा। कठिन कमान कबीर की पड़ी रहे मैदान, कठिन कमान कबीर की पड़ी रहे मैदान, केत जोध्या पश्चिम गए
खैचे संत सुजान। साहब कह रहे हैं कि कठिन कमान कबीर की, परमात्मा का जो विचार है, भक्ति का जो मार्ग है वो कठिन है। अब पड़ी रहे मैदान, मैदान में पड़ी है, और केते जोधा पच मुए खींचे संत सुजान। कोई वीर होगा जो उस कमान को खींचेगा और युद्ध करेगा। तो साहेब का जो बाना है वो कड़ा है, उस बाने पर टिकने वाला कोई वीर पुरुष होगा जो उस बाना को खींचेगा, जो पकड़ेगा, चलाएगा। इसलिए बंधु अब देखिए साहेब आगे क्या कह रहे हैं। कड़ी कमान कबीर की धरी रहे मैदान, सूरा है सो खैचही नहीं कायर का काम। साहब कह रहे हैं कि जो परमात्मा को जानने का जो कठिन है, कमान कठिन है, उसको खींचने वाला, उसकी बद्धी खींचने वाला सूरवीर होना चाहिए, तभी वो तीर मार पाएगा। तो उसी को साहब कह रहे हैं, कड़ी कमान कबीर की धरी रहे मैदान, सूरा है सो खींचही नहीं कायर का काम। जो सूरवीर होगा वही उसको खींचेगा, वही चलाएगा। जो कायर होगा बंधु वो नहीं चला सकता। यानी पांचों को मारने की बात साहब कह रहे हैं कि पांचों को मारने के लिए जब तक पांचों को आप नहीं मारेंगे तब तक उस देश नहीं जा पाएंगे बंधु। अब देखिए साहब आप आगे क्या कह रहे हैं। कायर भागे पीठ दे सुरहारन माय, पटा लिखाया पटा लखाया गुरु पे खरा खजीना खाए। साहब कह रहे हैं कि हे जियरा, कायर भागा पीठ दे। जो कायर होगा वो पीठ दे करके भाग जाता है, लेकिन सूर रहा रनमाए, जो सूरवीर होता है वो भक्ति को नहीं छोड़ता है। जो कारवार हैं तो उनका कहें कि कुछ दिन भक्ति में रही हैं, उसके बाद जाके शादी ब्याह कर लिए हैं, क्योंकि वो फिर उनको माया खींच लेती है, फिर विषय उनको खींच लेता है और जा करके शादी ब्याह में फंस जाते हैं। और फिर 5 सुख लेने में ही वो संसार से यदि 84 लाख जोनियों में बंधुओं चले जाते हैं। लेकिन जो सूरवीर होता है, साधु हो गया तो हो गया, वो कभी उस पद से हटेगा नहीं जब तक वो परमात्मा को नहीं जान जाएगा। इसलिए बंधुओं सूरवीर वही है जो पांचों विषय को मार करके परमात्मा के देश चला जाए। और साहब कहे हैं कि पटा लखाया गुरु पे खरा खजीना खाए। अब गुरु का देश उसे मिल गया। पटा लिखाने का मतलब जैसे जमीन जायदाद आदमी लिखा लेता है तो उसका फिर सुख लेता है, उसी प्रकार से वह परमात्मा के देश चला जाता है और फिर आहार विहार परमानंद सुख में रहने लगता है। फिर उसे तन का दुख, मन का दुख और जन्म मरण का दुख नहीं रह जाता है बंधु। अब देखिए साहेब आगे क्या कह रहे हैं। सिर काटे का खेल है, सिर साटे का केल है, सो सुरन का काम। पहले मरना आग में, पीछे कहना राम। सिर साटे का केल है, सो सुरन का काम। पहले मरना आग में, पीछे कहना राम। साहब कह रहे हैं कि सिर साटे का खेल है। यह खेल कैसा है? सिर साटने और खत्म करने। सिर का मतलब कि जो 5 सुख हम लेते हैं यही मेरे सिर है, यही संसार में हमें जिंदा किए हैं, यही संसार में हमें जन्म मरण में ले जा रहे हैं।
तो यही मेरे सिर है। साहब कह रहे हैं कि इसी सिर को तुम काट दे, खत्म कर दे, सो सूरन का काम है। लेकिन ये काम कौन करेगा? ये सूरवीर करेगा, कोई कार नहीं करेगा। सूरवीर जो है इस 5 सुख को काट देगा और काट करके परमात्मा के देश जाएगा। अब पहले मरना है आग में, इसको काट देना आग में मरने के समान है बंधुओं, क्योंकि ये आत्मा जब ये सुख को छोड़ देती है तो थोड़ा उसको समय बीतना उसको थोड़ा कठिन महसूस होता है। तो इसीलिए साहिब इसको कहे हैं कि ये आग में जलने के समान है। लेकिन पहले मरना आग में, पहले आपको छोड़ना पड़ेगा इसे, तब पीछे कहना राम। इसको छोड़ने के बाद राम का भजन स्टार्ट होगा बंधु। पहले इसे छोड़ना पड़ेगा तो पाछे कहना राम, तब पीछे राम कहाई। राम कह पहिए नहीं तो ये भजन नहीं हो पाएगी बंधु, क्योंकि यही आपके सूरत को बाहर खींच देते हैं। और जहाँ आप साधना में लगाते हैं वहाँ ये आपका मन नहीं ठहर पाता और बाह्य जगत में चला जाता है। इसलिए इनको हटाना जरूर है। सूर सोई जानिए, सूर सोई जानिए, लड़े 5 के संग, राम नाम राता रहे, चढ़े सवाया रंग। साहब क्या कर रहे हैं बंधु कि सूर सोई जानिए, लड़े 5 के संग। सूरवीर कौन है? जो 5 विषय के साथ लड़ता है, यानी इनको मारकर हटाता है, इन्हें मार करके हटाता है। जब आते हैं तो इनको हटा देता है। और राम नाम राता रहे, चढ़े सवाया रंग। तब राम नाम में वो प्रेम लगाता है, तब उसको सवाया रंग चढ़ता है इसके ऊपर, तब उसे भक्ति का रंग उसके ऊपर चढ़ता है। और नहीं तो बंधुओं ये तो आपको भक्ति छीन लेंगे। क्यों? क्योंकि जो है आपका मन आपका ठहर नहीं पाएगा एक बिंदु पर। जब एक जगह गुरु बताए मार्ग पर आपका ठहरेगा नहीं तो आप आत्मा परमात्मा को जान नहीं सकते। और यही आपको खींचने वाले हैं। अब बंधुओं हम आप लोगों को साहिब की वाणी देकर के समझाए हैं। अब आप लोगों को बता रहे हैं कि ये इस विषय से आपको क्या दिक्कत है। पहली बात, आत्मा परमात्मा की साधना भजन करने के लिए आपको परमात्मा को जानने के लिए, आत्मा को जानने के लिए मन को शांत करना पड़ेगा। अब मन को जब शांत करेंगे तो ये आपको खींचते हैं, रूपानंद, शब्दानंद, गंधानंद, स्पर्शानंद, स्वादानंद। तो इसलिए आपकी सूरत वहां ठहर नहीं पाएगी, क्योंकि जब तक सूरत महीन नहीं होगी, मन महीन नहीं होगा तो वो परमात्मा के, वो अपने आत्मा के स्वरूप को नहीं देख पाएगा, आत्मा के शब्द को सुन नहीं पाएगा, उस आत्मा को देख नहीं पाएगा। क्योंकि इसे प्रकृति से बाहर जाना है, प्रकृति से निकलना है, तो उसे मन को शांत करना पड़ता है। साधना में शांत करना पड़ता है। तो जब हमें 5 सुख जो है हमारे तरफ आते हैं तो ये जब विचार उठने लगता है तो हमारी सूरत मोटी हो जाती है। जब सूरत मोटी हो जाती है तो वो शब्द को सुन नहीं पाएगी। क्यों? क्योंकि वो शब्द इतना महीन हो रहा है, क्योंकि वो प्रकृति पार शब्द है। हमारी आत्मा 6 शरीर पकड़ी हुई है और 6 शरीर के बाद वह शब्द स्वरूप हमारी आत्मा है। तो इसलिए बंधु, जब तक इसको हम शांत नहीं कर पाएंगे, मन को शांत नहीं कर पाएंगे, तब तक परमात्मा को नहीं जान पाएंगे।
दूसरी बात कि जब तक विषय को नहीं छोड़ेंगे, भोग को नहीं छोड़ेंगे, विषय करते रहेंगे, तो हमारे अंदर से जो ऊर्जा है जब बाहर निकलेगी। अब महिंसा से मेरी बात को समझिएगा, जब तक ये बात नहीं समझेंगे तब तक आत्मा परमात्मा को आप नहीं जान सकते हैं। आप ध्यान से मेरी बात सुनिएगा कि मैं आपको जो बता रहा हूं, जब आत्मा विषय करती है तो उसकी ऊर्जा क्षय हो जाती है, तो उसकी प्रकृति में चंचलता हो जाती है। तो जब चंचलता हो जाती है, क्योंकि गर्मी कम होने से इसमें तनाव हो जाता है, इसलिए सूरत जो है आपकी महीन नहीं हो पाएगी, चंचलता रहेगी, मोटा रहेगी, तो मन आपका ठहरेगा नहीं। इसलिए संत इसे ब्रह्मचर्या का पालन करते हैं। जैसे साहेब कहें कि ब्रह्म सूरत करा सजनी साहेब की ओर, अब ब्रह्म अगिन से कैला या जोर, सूरत करा सजनी साहेब की ओर। तो ब्रह्म अग्नि का मतलब कि गर्मी को हमें जुटाना होगा। गर्मी नहीं जुटाएंगे तो हमारा मन पवन शांत नहीं हो सकता है बंधुओं। और क्योंकि सदगुरु कबीर साहब का जो मार्ग है विहंगम मार्ग है, हमें इस शरीर को छोड़ना है, शरीर से बाहर निकलना है, तब हम परमात्मा के देश जाएंगे। आत्म चिन्ह परमात्म चिन्ह है, संत कहावे सोई, यही है वेद काया से बाहर जाना है बिरला कोई। तो बंधुओं, जब तक हम उसमें उतनी गर्मी नहीं जुटा पाएंगे, गर्मी नहीं जुटा पाएंगे तो हमारी तुरीय अवस्था नहीं प्रकट होगी। तब तक सांप जैसे केंचुल को छोड़ देता है, वैसे ही आत्मा इस शरीर को छोड़ देती है। छोड़ करके तब ये परमात्मा में जाती है। जब तक इस शरीर को पकड़ी रहेगी आत्मा, तब तक ये परमात्मा के देश में जा नहीं सकती है। और परमात्मा ये शरीर को जब ही तभी ये छोड़ पाएगी जब तक इसमें जो है उतनी गर्मी नहीं होगी, उतनी ये महीन नहीं होगी। तो महीनता के लिए साधन भी करना होगा, 24 घंटा आपको साधन करना होगा। साधन के साथ साथ 25 प्रकृति है उसको भी साधना होगा। जिसको प्रकृति के अंग में साहेब कहें कि पहले संतो 25 का संतो करे आहार, तो 25 प्रकृति को भी आपको कमांड करना है, क्योंकि ये प्रकृतियां हमको खींचती हैं, ध्यान को खींच लेती हैं। और 5 सुख को भी छोड़ना होगा, और जो विषय भोग है, स्त्री सुख है, उसे भी छोड़ना होगा, क्योंकि उसमें गर्मी नहीं जुटेगी तो हमारी प्रकृति की चंचलता नहीं जा सकती, और उसमें तुरीय अवस्था नहीं प्रकट हो पाएगा। उसमें गर्मी बनती है तभी वो प्रकाश होता है। कुछ लोग कहते हैं बंधुओं कि विषय करो परमात्मा जान जाओगे, या भोग से ही समाधि। ये तो बंधुओं ऐसा है कि अंधकार भी रहे और प्रकाश भी रहे, कैसे हो सकता है? दोनों रवि रजनी एक जगह कैसे रह पाएंगे? अंधकार है तो उसमें प्रकाश है तो अंधकार नहीं है। इसलिए बंधुओं, जब तक आप गर्मी को ब्रह्मचर्या का पालन नहीं करेंगे, उसमें गर्मी नहीं जुटाएंगे, तब तक हम तुरीय अवस्था नहीं प्रकट होगा। और जैसे सांप केंचुल को छोड़ देता है, वैसे शरीर को हम छोड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि जो सदगुरु कबीर साहब का मार्ग है विहंगम मार्ग, पंछी का मार्ग है। जैसे एक पंछी एक जगह से उड़ करके दूसरे जगह चला जाता है, वैसे हमें शरीर से बाहर निकलना है। हम बाहर तभी निकल सकते हैं जब तक हमारी तुरीय अवस्था नहीं प्रकट हो जाएगा। तुरीय अवस्था तभी प्रकट होगा जब उसको हम ब्रह्मचर्या का पालन करेंगे। इसलिए इसमें अखंड ब्रह्मचर्या का आपको पालन करना होगा भक्ति में। इसीलिए साहब आपको रोक रहे हैं हर जगह कि 5 सुख को छोड़ दो। इसीलिए साहब कह रहे हैं कि नर नारी दो नरक हैं जब लग देहिया से काम। नर नारी दो नरक हैं जब लग देहिया से काम। देहिया से काम रखत हैं तो नरक में हैं।
84 लाख जोनी में जाएंगे, वो गर्भ में जाएंगे। इसलिए बंधु, अगर परमात्मा को इसीलिए न आदमी साधु होता है। और जो निगोटी पहनता है वो मरने के, जैसे कि मौत जिसकी हो जाती है संसार में, उसे फाड़ करके लोग निगोटी पहराते हैं, वही संत पहनते हैं। क्योंकि अब हम संसार का सुख नहीं लेंगे, विषय सुख को छोड़ देंगे। इसीलिए बंधु, भक्ति में इसकी इसीलिए जरूरत है, क्योंकि जब आप गर्मी बाहर होगी तो आपकी सूरत मोटी हो जाएगी और आपकी बुद्धि भी कम हो जाएगी। क्योंकि उस 25 प्रकृतियों को समझना है तो आपकी बुद्धि नहीं रहेगी तो समझ नहीं पाएंगे। अब बुद्धि जो है आपकी गर्मी के ऊपर, गर्मी जस नहीं जुटेगी तो बुद्धि नहीं आप में बनेगी। उस स्तर का उतना विवेक चाहिए। इसलिए बंधु, आत्मा का शब्द तो आप सुन सकते हैं, लेकिन परमात्मा के देश नहीं जा सकते बंधु, चाहे जुगन जुगन तपस्या करें आप। क्योंकि आत्मा का शब्द इसलिए सुन पाएंगे क्योंकि वो जैसे घर होता है तो दरवाजा से हम दरवाजा की बाहर की चीज देख लेते हैं, लेकिन दरवाजा से ही हम बाहर की चीज देखते हैं, लेकिन दरवाजा के बाहर नहीं निकल पाते। निकलने के लिए आपको अखंड ब्रह्मचर्या का पालन करना होगा। इसलिए हमारी आत्मा का स्वरूप तो हम सुन लेते हैं, शब्द को सुन लेते हैं, आत्मा को देख भी लेंगे, लेकिन वो आपके शरीर के लास्टवां छोर पर जाकर के आप देखेंगे। शरीर को पकड़े रहेंगे और पकड़े रहेंगे और वहीं से आप देखेंगे, लेकिन बाहर नहीं निकल सकते। और बाहर जब तक नहीं निकलेंगे, शरीर को छोड़ेंगे नहीं, तब तक आप जो है उस परमात्मा के देश नहीं जा पाएंगे। क्योंकि आत्मा को देखने के बाद आपको अक्षर के पार नहीं, अक्षर भरपूर है, कहें कबीर सो सत्य कर मानिए। क्योंकि अब अक्षर माने आत्मा को आपको जानने के बाद अक्षर के पार आपको जाना है। अक्षर के पार जाने का मतलब कि शरीर आपको छोड़ना ही पड़ेगा। शरीर से आपको पकड़ रहेगा तो शरीर पकड़ रहेगा तो आप उस पार जा नहीं पाएंगे। इसलिए बंधु, भक्ति में अखंड ब्रह्मचर्या का पालन करना होगा, तभी आपकी सूरत, आपका मन ठहरेगा। और जब तक ठहरेगा नहीं, तब तक आप आत्मा परमात्मा को जान नहीं सकते। तो साहिब जो है इसको कहे हैं कि मन जब तक नहीं ठहरेगा तब तक आपका मन ठहरा तो जानिए, अनसूझे सबय सुझाए, ज्यों अधियारे भवन में दीपक बार दिखाए। साहिब कहे हैं कि जब मन ठहर जाता है तो सब चीज दिखने लगता है। जैसे दीपक बार दिया जाता है तो घर में अंजोर हो जाता है, तो उसी प्रकार से जब मन हमारा ठहरने लगता है तब उसमें तुरीय अवस्था प्रकट होती है, तब हम सब चीज देख लेते हैं। एक ऐसी अवस्था होती है बंधुओं कि शरीर में जब वो प्रकट होती है तो हम सब कुछ देख लेंगे, शरीर के अंदर क्या क्या है, होता है, क्या क्या है। उसी स्तर से तो पहले संतों ने नस नाड़ी सारा चीज गिन लिए। तो इस आधार से बंधुओं, जब तक हम 5 सुख को नहीं छोड़ेंगे तब तक परमात्मा को नहीं जान सकते। इसलिए विषय का परित्याग करना होगा। विषय का परित्याग नहीं करेंगे तो परमात्मा को नहीं जान सकते हैं, चाहे जुगन जुगन आप तपस्या करते रहें। क्योंकि आप शरीर को छोड़ नहीं पाएंगे। अब शरीर को छोड़ेंगे तो बाहर जाना है आपको। क्योंकि आत्म चिन्ह परमात्म चिन्ह संत कहावे सोई है, यह भेद काया से बाहर जाना बिरला कोई। क्योंकि ये भेद काया से बाहर है, काया से बाहर है तो काया को छोड़कर जाना पड़ेगा। तो इसीलिए साहिब इसको विहंगम मार्ग कहे, पंछी मार्ग। क्योंकि हमें जैसे पंछी एक जगह से दूसरे जगह उड़कर चला जाता है, वैसे ही हम आत्मा को जान करके फिर परमात्मा के देश में चले जाते हैं।
ये बंधुओं, जब तक ब्रह्मचर्या का पालन नहीं करेंगे तब तक आप जो है कदापि इस शरीर से बाहर नहीं जा सकते। इसलिए परमात्मा को जानने के लिए इसीलिए साहब हर जगह रोक रहे हैं कि स्त्री के सुख में आप न लगिए। और अगर बाधक नहीं होता तो क्यों साहब रोकते? बाधा नहीं होता तो क्यों साहब रोकते? 500 को क्यों रोक रहे हैं? क्योंकि आपके सूरत को ये ठहरने नहीं देंगे। बार बार एक एक बात जो है उसमें आती रहेगी, तो आती रहेगी तो आप आत्मा परमात्मा को नहीं जान सकते। काम काम सब कोई कहे, काम न चीन्हे कोई, अजेती मन की कल्पना काम कहवै सोय। तो जितनी कल्पनाएं आपके उठ रही हैं वही काम है। उससे जो है आप फिर सूरत आपकी नीचे उतर जाएगी, वो आत्मा परमात्मा को नहीं जान सकेगी। इसलिए बंधुओं, विषय को परित्याग करना होगा, तभी आत्मा परमात्मा को आप जान सकते हैं। इसीलिए परमात्मा इसको जीव को माया से हटा रहे हैं, 5 सुख छोड़ा रहे हैं। और छोड़ाने का क्या प्रयोजन है, विचार करिए आप। इसलिए परमात्मा को जानने के लिए हमें विषय छोड़ना पड़ेगा, तभी परमात्मा को हम जान पाएंगे। लेकिन बंधुओं, मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगा कि जो जिस रेंज का है उस रेंज पर अपना भजन करता रहे। भक्तगण हैं तो ये न जाने कि हो अब का भजन हम लोग परमात्मा को जान ही नहीं पाएंगे। तो ऐसा विचार आप लोग मत डालिएगा, नहीं तो फिर अरे जो प्राइमरी नहीं पढ़ेगा, कक्षा 1 नहीं पढ़ेगा, 2 नहीं पढ़ेगा तो पीएचडी कॉलेज में चला जाएगा? नहीं जा सकता बंधु। जीव धीरे धीरे अपने आगे बढ़ता है। इसलिए आप लोग ये सोचें कि अरे यार विषय तो हम छोड़ ही नहीं पाएंगे, तो ये तो लगता है परमात्मा को हम जान ही नहीं पाएंगे। लेकिन बंधुओं, आप भक्ति करते रहिए, वो धीरे धीरे उतना बल आएगा तो आपको दुख नहीं होगा और आप छोड़ भी देंगे। उतना जब ज्ञान आ जाएगा, आप में विवेक आ जाएगा तो अपने आप छूटेगा। इसलिए जिस रेंज पर आप हैं, जितना आपसे सफर जा रहा है, उतना हरि में परमात्मा में प्रेम लगाइए। ये नहीं कि आप छोड़ दीजिए, तब तो फिर आप छोड़ देंगे तो क्या पीएचडी कर लेंगे? क्या प्राइमरी स्कूल को पढ़ना छोड़ देंगे? कक्षा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ये सब क्लास नहीं करेंगे तो क्या पीएचडी कॉलेज में चले जाएंगे आप? इसलिए बंधु, हमारी बात सुनकर के ऐसा नहीं कि आप जो है अब भक्ति करना बंद कर दिए, ये हो अब इतना हमसे हो ही न पाई तो हम परमात्मा की जान ही न पाओ। लेकिन नहीं बंधु, धीरे धीरे ज्ञान आप में इकट्ठा होता जाएगा, जैसे कमल का फूल पानी के ऊपर हो जाता है। तो जस उसमें उतनी गर्मी होती जाएगी, उतना विवेक होता जाएगा, तब यह आत्मा जो है परमात्मा के तरफ जाने लगेगी और धीरे धीरे एक दिन परमात्मा के देश चली जाएगी। जैसे धीरे धीरे एक बच्चा जो है प्राइमरी को पढ़ते पढ़ते एक दिन पीएचडी कॉलेज में चला जाता है, वैसे ही धीरे धीरे एक दिन आप परमात्मा के देश चले जाएंगे। इसलिए आप लोग धीरे धीरे आप लोग भक्ति करते रहें और जितना बल हो उतना आप प्रयत्न करें, क्योंकि भाई जब तक उतना बल नहीं लगाएंगे तो परमात्मा को जान नहीं पाएंगे। अब उतने के लिए आपको चाहे जितना जन्म लगाना पड़े, लेकिन बे लगाए नहीं हो पाएगा। लेकिन एक चीज है, दूसरी बात यह है कि आप ऐसा ना कि छोड़ दें, क्योंकि बे छोड़ देंगे तो कैसे पहुंच जाएंगे आप। इसलिए जिस क्लास में आप हैं धीरे धीरे वहीं से आप चलते रहिए, परमात्मा में ज्ञान अर्जित करते रहिए। धीरे धीरे जैसे सूर्य जो है जब नजदीक हमारे आने लगता है तो हमारा अंधकार भागने लगता है, उसी प्रकार से धीरे धीरे परमात्मा का ज्ञान आप में जाने लगेगा और आप में से जो